नमस्कार। हिंदी साहित्य कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। पूर्व वीडियो में हमने महादेवी वर्मा के काव्य का संवेदना पक्ष या महादेवी के काव्य की भावगत विशेषताओं का अध्ययन किया था। इस वीडियो में उसी क्रम में हम महादेवी वर्मा के काव्य का कला पक्ष या शैल्पिक विन्यास या अभिव्यक्ति पक्ष का अध्ययन करेंगे। कला पक्ष में प्रमुख जो बातें आती है वो आती है भाषा, काव्य रूप, छंद, अलंकार इत्यादि। इन्हीं बिंदुओं के अंतर्गत महादेवी वर्मा के काव्य का शैल्पिक विन्यास समझने की कोशिश की जाएगी। कवि की अनुभूति की अभिव्यक्ति का माध्यम उसके काव्य का कला पक्ष कहलाता है। अभिव्यक्त करने का तरीका क्या है? कोई भी कविता है, कोई भी गीत है, उसको अभिव्यक्त करने के क्या क्या उपादान कवि के द्वारा प्रयुक्त किए गए हैं, उन्हीं को कला पक्ष कहा जाता है। भाषा, छंद, अलंकार, प्रतीक, लाक्षणिकता, बिंब सौंदर्य, संगीत अर्थात नाद सौंदर्य, नादात्मकता इत्यादि उपादान कला पक्ष की है, जिसमें कवि की अनुभूति मनोरम अभिव्यक्ति प्रदान प्राप्त करती है। और महादेवी की काव्य की कला पक्ष की विशेषताएं निम्न बिंदुओं के अंतर्गत हमने देखते हैं। भाषा, छायावादी कवियों की भांति महादेवी वर्मा के काव्य में खड़ी बोली हिंदी का परिष्कृत, प्रांजल एवं प्रौढ़ स्वरूप देखने को मिलता है। उनकी काव्य भाषा में संस्कृत की तत्सम शब्दावली का भरपूर प्रयोग हुआ है। इस कारण कहीं कहीं तत्सम शब्दावली का प्रयोग हुआ है। इसी कारण कहीं कहीं भाषा पाठ्य की समझ से परे की बात हो जाती है, क्योंकि ज़्यादातर उन्होंने संस्कृत के क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग किया है और तत्सम शब्दों की बहुतायत से महादेवी की भाषा में रहस्य की प्रवृत्ति भी आ जाती है। उदाहरण के लिए, तुम अनंत जलराशि उर्मी में चंचल सी अवदात, अवदात, चंचल, उर्मी, अनंत, ये सब क्या है? संस्कृत के शब्द है। स्पंदन में चिर निस्पंदन बसा, करदन में आहित विश्व हंसा, तो इसमें भी क्या है? तत्सम शब्दावली का प्रयोग हुआ है। महादेवी की भाषा में जहाँ तत्सम शब्दों की बहुलता है, कहीं कहीं तद्भव तथा देश्य शब्दों का प्रयोग भी मिल जाता है। जैसे धीरे धीरे, होले होले, सांस, कजरारे, अलबेला, रीता, सपना इत्यादि शब्द भी इनकी भाषा में मिल जाते हैं। कुल मिलाकर ज़्यादातर तत्सम शब्दावली का प्रयोग हुआ है और कहीं कहीं देशज और तद्भव शब्दावली भी देखने को मिल जाती है। चित्रात्मकता, छायावादी कवियों ने अपनी उर्वर कल्पना शक्ति का प्रयोग करते हुए व्यक्ति, वस्तु, दृश्य, घटना, स्थान विशेष की मनोहारी स्थान विशेष के मनोहारी, संश्लिष्ट तथा गत्यात्मक चित्र खींचे हैं। महादेवी वर्मा एक कुशल चित्रकार थी, इसलिए उनके काव्यात्मक बिंब सजीव और पवित्र तो है ही, उसमें उदात्तता भी मिलती है। चित्रमयी भाषा शैली अपनाकर महादेवी ने अपनी भावानुभूतियों को प्रभावशाली बना दिया है। बसंत रजनी का गत्यात्मक चित्र कितना मनोहारी, मार्मिक, सजीव बन पड़ा है। बसंत रजनी कविता का ये उदाहरण है, जिसमें कविता पढ़ते समय पाठक के सामने चलचित्र के समान बसंत रजनी का आगमन होता है। धीरे धीरे उतर क्षितिज से आ बसंत रजनी, ऐसे लग रहा है जैसे बसंत रजनी धीरे धीरे क्षितिज से उतर रही है। तारक में नववेणी बंधन, शीश फूल कर शशि का नूतन, तारे है वो उसके वेणी में लगे हुए, ठीक है। शीश फूल कर शशि का नूतन, ठीक है। चंद्रमा शशि का फूल बना हुआ है। लाक्षणिक सौंदर्य, छायावादी कवियों ने हबीदा शब्द के प्रयोग के स्थान पर लक्षण शब्द शक्ति का प्रयोग किया और ऐसे ऐसे लाक्षणिक शब्दों का प्रयोग किया जिससे उनकी कविता में एक अतिरिक्त चमत्कार और सुंदरता आ गई है। महादेवी का लाक्षणिक सौंदर्य उनकी भावनाओं की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम बन पड़ा है। कल्पना से युक्त ये लाक्षणिक पद संप्रेषण को प्रभावी बनाते हैं। यथा उदाहरण दिए इन्होंने, जल में सागर का उर जलता, विद्युत से गिरता है बादल, ठीक है। जल में सागर का उर जलता, विद्युत ले गिरता है बादल। जल में सागर क्या है?
स्नेह का हृदय, ठीक है, वो जल रहा है, विद्युत ले गिरता है बादल, विहंस विहंस मेरे दीपक जल। तो यहाँ पर दीपक अर्थ दीपक नहीं है, ठीक। उसी प्रकार जैसे पहली पंक्तियों में सागर और उर का जलना, ठीक है, सागर का उर नहीं है बल्कि महादेवी वर्मा का खुद का हृदय, मतलब लक्षणा शब्द शक्ति का यहाँ प्रयोग किया है। विहंस विहंस मेरे दीपक जल, दीपक का मतलब है मन जलना। उपचार वक्रता, महादेवी की काव्य में उपचार वक्रता की बहुलता है। उपचार वक्रता की परिभाषा देते हुए डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना ने बताया है कि उपचार वक्रता से अभिप्राय ऐसे वर्णन से है जहाँ अमूर्त में मूर्त, घन में द्रव, अचेतन में चेतन का आरोप करके काव्य में नूतनता एवं वक्रता पैदा की जाती है। जो अमूर्त है उसको मूर्त बना दिया जाता है। महादेवी जी ने इस प्रणाली का प्रयोग किया है, इसलिए उपचार वक्रता का प्रयोग करते हुए छाया जैसे अमूर्त पदार्थ को मूर्त की तरह आँख मिचौनी करते हुए दिखाया है। मेघ जैसे अचेतन पदार्थ को चेतन की तरह मतवाला का है। रजनी जैसी अमूर्तता अचेतन को मूर्तता सचेतन नारी की तरह दिखाया गया है। उदाहरण देखो इसमें उपचार वक्रता का, छाया की आँख मिचौनी मेघों का मतवाला। छाया क्या है? आँख मिचौनी कर रही है, मेघों का मतवालापन। रजनी के शाम कपोलों पर ढरकीले शर्म करण, और रजनी को एक स्त्री नारी का रूप दिया गया। प्रतीकात्मकता, छायावाद की श्रेष्ठ कवियों में प्रसादपन, निराला और महादेवी वर्मा ने प्रकृति के अनेकों प्रतीकों को अपने सूक्ष्म भावों, विचारों तथा व्यापारों की अभिव्यक्ति के लिए चुना है और काव्य में सुंदर अभिव्यक्ति दी है। महादेवी के सर्वाधिक प्रिय प्रतीक बादल और दीपक है। इसके अलावा महादेवी ने लाक्षणिक पदावली में अनेक प्रतीकों की वंजना की है, जैसे दर्पण माया का, दीपक जीवन का, बदली दुख का, मंदिर जीवन का, बीन आत्मा का, झरना विरह आंसुओं का प्रतीक है। मधुर मधुर मेरे दीपक जल जीवन का या मन का प्रतीक है। ये नांद सौंदर्य, महादेवी वर्मा ने स्वर मैत्री वर्ण मैत्री से युक्त पदावली का प्रयोग करके एक ही वर्ण की बारंबार आवृत्ति करके अनुनासिक पंचम वर्णों का सुंदर समायोजन करके गीतों को मधुर संगीतात्मकता और नाद सौंदर्य से सजाया है। नाद सौंदर्य इनके कविता में देखने को मिलती है। जैसे बसंत रजनी की पग ध्वनि से उत्पन्न नाद सौंदर्य का कितना मनोहारी है। मरमर की सुमधुर नुपुर ध्वनि, अली कुंजित पद्मों की कीकणी, भर पद गति में अलस तरंगणी। बसंत रजनी को एक नारी का रूप देकर नादात्मकता प्राप्त की है और ऐसे ही उन्हें स्वर मैत्री और वर्ण मैत्री का प्रयोग करके कविता में नादात्मकता पैदा की है। अलंकार विधान, महादेवी के काव्य में उपमा रूपक, सांग रूपक, विरोधाभास, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास से भारतीय मानवीकरण, विशेषण, विपर्य और ध्वन्यर्थ व्यंजना जैसे पाश्चात्य अलंकारों को अपने काव्य में स्थान दिया है। ध्वन्यर्थ व्यंजना का उदाहरण ये भी हो सकता है, मरमर की सुमधुर नुपुर ध्वनि, अली कुंचित पद्मों की कीकणी, पर भद गति में अलस तरंगणी। जिससे एक ध्वनि निकलती है, एक नादात्मकता निकलती है, एक नाद सौंदर्य पैदा होता है। और ये तीन अलंकार पाश्चात्य काव्यशास्त्र से लिए गए हैं। मानवीकरण, बसंत रजनी में पूरा का पूरा मानवीकरण है, वो एक मानवीकरण का उदाहरण है। और इसी प्रकार तीसरा अलंकार विशेषण विपर्य, मतलब विपरीत विशेषण का प्रयोग करके कविता में चमत्कार पैदा करना। जैसे सिहर सिहर उड़ता सरिता उर, नदी का हृदय डर डर के उठ रहा है। तो इसमें कौन सा विपरीत अलंकार का प्रयोग हुआ है? मानवीकरण का ये उदाहरण आपको मैंने पहले बताया ही है, मरमर की बसंत रजनी वाला। ये देखो यहाँ पर आप लोग, धीरे धीरे क्षितिज से आ बसंत रजनी, तारक में नवेणी बंधन शीश फूल कर शशि का नूतन, इसमें भी मानवीकरण अलंकार है। तो इन अलंकार विधानों का प्रयोग उन्होंने किए। और तीन जो अलंकार है, विशेषण विपर्य, मानवीकरण और ध्वन्यर्थ व्यंजना, ये पाश्चात्य काव्यशास्त्र को लिए गए। छंद विधान, छायावादी कवियों ने छंद के स्तर पर मुक्त छंद को अपनाते हुए भी उसमें तुकांत, तुकांत, अर्ध तुकांत और दीर्घ तुकांत पदावली का स्वच्छंद प्रयोग किया है। महादेवी के गीतों में तुकांत पदावली की प्रधानता है क्योंकि उनके गीत गेय है, संगीत माधुर्य से युक्त है,
महादेवी ने आरोह अवरोह का ध्यान रखते हुए नूतन संगीत में कोमलकांत पदावली अपनाई है। नाश भी हूँ मैं अनंत विकास का क्रम भी, त्याग का दिन भी शरण आसक्ति का तम भी। ज़्यादातर इन्होंने तुकांत और कोमलकांत पदावली अपनाई है। शैली काव्य रूप क्या है इनका? महादेवी वर्मा ने अपने गीतों काव्य रचनाओं का निर्माण विविध शैलियों में किया है। फिर भी गीति शैली महादेवी को प्रिय रही। संगीत माधुर्य से युक्त गीति शैली, कोमलकांत पदावली युक्त मानवीयकरण शैली और अलंकारिक चित्रोपम, प्रतीकात्मकता और प्रार्थना की गीति शैली इत्यादि विविध काव्य प्रणालियाँ महादेवी की कम देखने मिलती। कुल मिलाकर उन्होंने गीति काव्य लिखा है। ठीक है, गीति काव्य अपने दुख सुख हर्ष विषाद इत्यादि भावनाओं को उन्होंने अभिव्यक्ति दी है और गीति शैली के ही कारण इनकी कविताएं में गयता आई है। गयता और संगीत माधुर्य देखने को मिलता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।